जी दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक और कमाल की वीडियो लेके आ चुका हूं। यहां पर विषय रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं का जो मॉडल पेपर हमारा है, पूरा का पूरा मॉडल पेपर का A to Z सोल्यूशन हम इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आपका टाइम होने वाला है 3 घंटे। आपका मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले 70 अंक के, टोटल क्वेश्चन 20 नंबर के आने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और A to Z सभी क्वेश्चनों को सोल्यूशन सहित देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग निर्देश पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, जिसमें आपको सही विकल्प चुनना है, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, टोटल क्वेश्चन 6 अंक के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, सोडा वाटर है। तो सोडा वाटर क्या है? द्रव में द्रव, द्रव में गैस, गैस में द्रव और द्रव में ठोस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका पहले का आंसर हो जाएगा द्रव में गैस। तो पहले का हो जाएगा 12 नंबर, पहले का 12 नंबर हो जाएगा द्रव में गैस। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कार्बोलिक अम्ल है। कार्बोलिक अम्ल क्या हो जाएगा? मैथेनॉल, फिनॉल, एथेनॉल, ईथर। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 12 नंबर फिनॉल। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई है। तो दर स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी? sec-1 हो जाएगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। चौथा क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देते हैं। चौथा क्वेश्चन में दिया गया है, स्टीफन अभिक्रिया से बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों स्टीफन अभिक्रिया से क्या बनाया जा सकता है? कीटोन, एमीन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसका आंसर आप लोग लगा लीजिएगा। चौथे का सी नंबर हो जाएगा एल्डिहाइड। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु संकलित अवस्था में होता है। sp, sp², sp³ d। तो इसका आंसर पांचवें का हो जाएगा सी नंबर sp³। अंतिम क्वेश्चन सही विकल्प का छठा क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन बताया गया है कि रासायनिक रूप से सभी एंजाइम हैं। तो रासायनिक रूप से सभी एंजाइम क्या है? एमिनो अम्ल, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, एमाइड। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोटीन। चलिए मैंने आप लोगों को छठा क्वेश्चन तक दिखा दिया है, पूरा पूरा सोल्यूशन। आगे हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों का इंग्लिश मीडियम भी दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, जो कि यहाँ पर आपको लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, जल की मोललता होती है। जल की मोललता क्या होती है दोस्तों? जल की मोललता आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, हो जाएगी इसका 55.6। जल की मोललता हो जाएगी 55.6। पहले का रिक्त स्थानों की पूर्ति में हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है, उत्प्रेरक अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा को बिंदी बिंदी कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं दोस्तों? इसको क्या, दूसरे का आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। क्या कर देते हैं? अधिशोषित। क्या कर देते हैं? अधिशोषित। अधिशोषित कर देते हैं। दूसरे नंबर का खालिस्तान का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं खालिस्तान का, जिसमें दिया गया है, मर्क्यूरी Hg80 संक्रमण श्रेणी का तत्व है। तो ये किस संक्रमण श्रेणी का तत्व है दोस्तों? तो ये तृतीय संक्रमण श्रेणी का तत्व है। थर्ड संक्रमण श्रेणी का यह तत्व है। तीसरे का आंसर हो जाएगा थर्ड। चौथा क्वेश्चन दिया गया है। चौथा क्वेश्चन में आप लोग बताया गया है कि फिनाल एल्कोहल की अपेक्षा डैश डैश अम्लीय होते हैं। तो फिनाल जो होते हैं एल्कोहल की अपेक्षा में क्या होते हैं? तो अधिक अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अधिक अम्लीय होते हैं। ठीक है ना। इसका पूरा पूरा सोल्यूशन आगे भी आप लोगों को देने वाले हैं। तो A to Z तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। पांचवा क्वेश्चन आपको दिया गया, इसमें आपकी अभिक्रिया बताई गई है, Arn2 + CHCl3 + 3KOH डैश डैश 3KCl + 2H2O। तो पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा? पाँचवें में आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। पाँचवें में यहाँ आपको लिखना है और सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड C। तो ये हो जाएगा हमारा खालिस्तान पाँचवें का आंसर। यहाँ पर छठा क्वेश्चन और अंतिम खालिस्तान क्वेश्चन दिया गया है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। तो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? जिसको टॉलेंस अभिकर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉलेंस अभिकर्मक। हमारा हो जाएगा टॉलेंस अभिकर्मक, छठा नंबर रिक्त स्थान का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो कि तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आप लोग को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको कर लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में हमारा सत्य असत्य लिखना है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन 1 अंक का
रहने वाला है। तो पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन पहला में, जिसमें आपको दिया गया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण आदर्श विलयन है। ये हमारा गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है, बिल्कुल है, ये हमारा दूसरा का सत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, हीमोग्लोबिन के केंद्रीय धातु का परमाणु लोहा Fe है, बिल्कुल है, तो ये तीसरा का सत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन भी हमारा सत्य हो जाएगा, पांचवा भी सत्य और छठा भी हमारा सत्य हो जाएगा। दोस्तों पहला असत्य, बाकी सारे सत्य हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो कि चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, जिसमें आपको F नंबर तक दिए गए हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, टोटल 5 अंक के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले का क्या हो जाएगा, हमारा पहले का हो जाएगा, यहाँ मिलान कर लीजिएगा, पहले का हो जाएगा C, दूसरे का हो जाएगा, दूसरे का यहाँ पर हो जाएगा F नंबर। यहाँ पर तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरे का जिसमें दिया गया है टेस्टोस्टेरॉन, तो टेस्टोस्टेरॉन को हो जाएगा पुरुष लैंगिक हार्मोन, तीसरे का लगा लीजिएगा E। चौथा लिखा है डाइजोनियम लवर, डाइजोनियम लवर इसका आंसर हो जाएगा B। और फेलिंग विलियन, पाँचवें का सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, पाँचवें का हो जाएगा A। तो मैंने आप लोगों को सही जोड़ी का मिलान भी पूरा पूरा बता दिया है। तो आप लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर हो जाएगा, पहले देख लीजिए F हो जाएगा, फिर यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, दूसरे का हो जाएगा C, फिर तीसरा आ जाएगा जो कि हमारा तीसरा नंबर, जिसमें तीसरे में E हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन का हो जाएगा B नंबर, और दीप का पाँचवा का हो जाएगा A नंबर, ठीक है ना। तो सही जोड़ी का आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इतने के स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और सारे क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पाँचवा क्वेश्चन, इसमें आपको एक शब्द का उत्तर देना है। तो मैंने इसका सलूशन आप लोगों के लिए यहीं पे रखा है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, एक शब्द में उत्तर, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक की गणना का सूत्र। तो यहाँ पर इसकी गणना का सूत्र यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन एक शब्द का उत्तर का हो जाएगा। यहाँ पर पूरा पूरा आप लोग एक शब्द उत्तर देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, तीसरा, चौथा, पांचवा एक साथ उत्तर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका सलूशन ये देख लीजिए। इसका सलूशन पूरा का पूरा एक साथ उत्तर का यहाँ पर मैंने बता दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है भाई दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से देख लेते हैं, जिसमें आपको लिखना है सेल अभिक्रिया के लिए 298 केल्विन ताप पर नर्स समीकरण लिखना है। आपको नर्स समीकरण लिखना है, तो इसका मैंने सोल्यूशन आप लोगों को आगे रखा है, तो पूरा आप लोग उसको देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और 8वें में देख लीजिए, लोहे पर जंग लगने की क्रिया में होने वाली वैद्युत रासायनिक समीकरण आप लोगों को लिखना है। 7वां क्वेश्चन आप लोगों को देख लीजिए, 7वें क्वेश्चन में अभिक्रियाओं की लिए अभिक्रिया कोटि ज्ञात करनी है। यहाँ पर ये पहला हो गया, ये हमारा दूसरा, इन दोनों के लिए अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है, जो तो हमारा 2 मास का रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें आपको अभिक्रिया की कोटि पहचान इसमें भी करनी है, ठीक है ना। तो आगे हम देख लेते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन, जिसमें 8वां क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3D संक्रमण के लिए तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इसका 8वां भी देख लीजिएगा, 4F आंतर संक्रमण श्रेणी के लिए समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। टेंशन मत लीजिए, इसका पूरा पूरा सोल्यूशन आगे दिया गया है, पहले आप लोग क्वेश्चनों को देखते चलिए। हमारा 9वां क्वेश्चन दिया गया, जिसमें आप लोगों को लिखना है संकुल यौगिकों के लिए परिभाषित कीजिए, किसको किसको, उपसंयोजन क्षेत्र और लिगेंड। तो आप लोगों की परिभाषाएं छोटी छोटी याद होनी चाहिए। अथवा में आपको दिया गया है उप सहसंयोजन क्षेत्र और दिया गया है ऑक्सीकरण संख्या। हमारी ज़्यादातर परिभाषाएं 2 अंक में आती है, जैसे परासरण दाब, समपरासरी विलयन, इन लोगों को आप लोग याद कर ही लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया गया है कि निम्नलिखित सहसंयोजी यौगिक को सूत्र लिखना। आपको सूत्र लिखना है हेक्सा एमीन कोबाल्ट क्लोराइड और पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। तो इसका दोस्तों सहसंयोजी यौगिक सूत्र आपको दिया ही जाएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हमारा देखिए 10वां का 8वां में आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको IPSC वाला क्वेश्चन आपको याद ही कर लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को IPSC नामकरण करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन लिंक डली होगी, वहाँ से आप लोग आसानी से सीख लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को 11वां क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, जिसमें आप लोगों को लिखना है कि हमारा अभिक्रिया की पूर्ति करना है। तो आप लोग अभिक्रिया की पूर्ति करते बन जाएगी, अगर नहीं बनती उसका सलूशन हमने आगे दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 11वें का, ये हमारा 11वें का 8वां का क्वेश्चन हो गया।
यहाँ पर और देख लीजिए हमारा जो 12वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप लोगों को लिखना है कि जल अम्ल एमाइड पर ब्रोमीन जल और कास्टिक पोटाश के साथ होने वाली अभिक्रिया का नाम समीकरण लिखना है। इस अभिक्रिया का उपयोग करके कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी का अवरोहण किया जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसका भी सलूशन देख लीजिएगा। ये हमारा आठवां दिया गया है, आठवां देख लीजिएगा 12वें क्वेश्चन का, ये आठवां हो गया। चलिए देख लेते हैं हमारे 13वां क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को लिखना है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में 3 अंतर। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि आप एग्जाम में कई बार ये देखने को मिल ही जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए इसी का 13वें का आठवां जो क्वेश्चन दिया गया, अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में कोई 3 अंतर आप लोगों को लिखना है। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग रट लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन में दिया गया है संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण दर्शाते हैं क्यों। उस तत्व का नाम लिखिए जो 3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, कई बार ये ज़्यादा रिपीटेड भी हो चुका है। तो यहाँ पर 14 का आठवां भी देख लीजिएगा, पूरा 14 का आठवां दिया गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से आराम से बैठ कर क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन इस बार कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाले हैं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, जिसमें दिया गया है फिनॉल से कैसे प्राप्त करेंगे पिक्रिक अम्ल, बेंजीन और बेंजाक्विनोन। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पर देख लेते हैं हमारा 15वें का ये आठवां हो गया। इस 16वां क्वेश्चन दिया गया जिसमें आपको डीएनए आरएनए में अंतर लिखना है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। गोलाकार प्रोटीन, रेशेदार प्रोटीन, ये आपके भी हाफ ईयरली एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। सभी क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है ना, हमारा 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें 17वां क्वेश्चन में थी दोस्तों आपको याद ही कर लेना है राउल्ट का नियम, और यहाँ पर आदर्श अनादर्श विलयन का में 3 विशेषताएं या अंतर आप लोगों को लिखना एक ही बात है। इन क्वेश्चनों को भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये दोस्तों अथवा का क्वेश्चन, जिसमें आपको हेनरी का नियम लिखना है। ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक, तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख लीजिए, इसमें हेनरी के 2 नियम के अनुप्रयोग भी लिखने हैं। ठीक है ना, यहाँ पर और चलिए देख लेते हैं हमारा 18वां क्वेश्चन हो गया। 18वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, पूरा हमारा 18वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, ये 18वां क्वेश्चन, और ये हमारा 19वां क्वेश्चन हो जाएगा। ये 18वां क्वेश्चन अथवा आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें आपको लिखना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का चित्र, उपकरण का नामांकित चित्र, रासायनिक समीकरण और विभव का मान आप लोगों को लिखना है। ठीक है, और 19वां क्वेश्चन आ गया। आप लोगों के अभी 2 और 3 मार्क के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं उसको मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ आपका आ चुका है 4 मार्क का जो क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें आपको लिखना है केवल समीकरण लिखिए। 19वां का आत्मा हो गया। समीकरण वाले क्वेश्चन तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 1-1 नंबर क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ छोटी सी अभिक्रिया लिखनी होती है और नंबर उड़ा के ले जाना होता है। यहाँ पर 19वां का आठवां देख लीजिए। 19वां का देख लीजिए द्विआण्विक नाभिक इसके ही प्रतिस्थापन की अभिक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु एवं उपयुक्त उदाहरण आप लोगों को लिखना है। इसका आंसर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। चलिए हमारा अंतिम क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया गया है क्या होता है जब एल्किल आइसोसाइनाइड अपचयन SnCl2 + HCl द्वारा आंशिक रूप से होता है। दूसरा दिया गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल को 573 केल्विन ताप पर Cu नली से प्रवाहित किया जाता है। सी नंबर दिया गया फॉर्मेल्डिहाइड को सांस लेने OH विलयन के साथ अभिकृत किया जाता है। और डी क्वेश्चन में दिया गया एथेनोइक अम्ल को P2O5 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा 20वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। ये भी आपका 4 मार्क का रहने वाला है। चलिए मैंने आपको पूरा क्वेश्चन दिखा दिया। अब इनके फटाफट सभी क्वेश्चनों का सलूशन हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा 20वां क्वेश्चन हो गया। 20वां सॉरी, यहाँ पर इसका सलूशन आप लोगों को अच्छे दिखा देता हूँ। 1 सेकंड, शुरू से लेके अंतिम तक ये हमारा पूरा सलूशन दिया गया है। यह हमारा 8वां क्वेश्चन के सलूशन आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारे 8वें नंबर का सलूशन है। यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठे नंबर क्वेश्चन का सलूशन आप लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन के सलूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन हो गया। 7वें क्वेश्चन की हमारा सलूशन दिया गया है, जिसमें ए और बी दोनों का आंसर लिखा हुआ है। तो आप लोग फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले दे चलिए और अच्छे से देखते चलिए। ठीक है ना, ये हमारा 12वां क्वेश्चन का सलूशन हो गया। तो दोस्तों अभिक्रिया केवल एक मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ही
आपको देखने मिलेगी। सिर्फ इतनी अभिक्रिया लिख देने से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। चलिए हमारे अगला क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पर 10वें नंबर का देख लीजिए, पहला और दूसरा दिया गया है। ये हमारा 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, 11वां क्वेश्चन का ये सलूशन हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये 15वां क्वेश्चन का देख लीजिए, 15वां क्वेश्चन का सी नंबर, जिसमें आपको फिनाल से बेंजोक्विनिन बनाना है। यहाँ पर देख लीजिए 13वां क्वेश्चन का आंसर आणुसंख्यता, आणविकता और अभिक्रिया की कोड में अंतर, ये हमारा 13वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमारा 14वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बी देख लीजिए, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का ए नंबर हो गया। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपको फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का हो गया, जिसमें आपको डीएनए आरएनए में अंतर लिखना है। वेरी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर लिखना है, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सलूशन हो जाए, तो 19 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए। इसमें आपको अभिक्रिया मैंने काफ़ी आसानी से आप लोगों को दिखा दी है। क्वेश्चन नंबर 20वां का आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20वां का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर 19वां का ही दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19वां के 3 दिए गए थे, इसमें आपको 4 अफ्रीका लिखनी थी। फ्रैंकलिन, बुर्टज और स्वार्टज अफ्रीका, उसके ही पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का हो गया, ठीक है। स्वार्टज अफ्रीका एक हो गई, फ्रैंकलिन अफ्रीका, यहाँ पर बुर्टज अफ्रीका, एक और अफ्रीका यहाँ पर हो जाएगी, जिसका नाम हो जाएगा फिटिंग अफ्रीका, ठीक है। तो इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैंने इसको जूम कर देता हूँ, ठीक ना। जूम कर दिया, आप लोग अब आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर अंतिम दिया गया है 20वां क्वेश्चन, इसमें आपको क्रॉस एल्डोल संघनन लिखना है, ठीक ना। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों देख लीजिए, मैंने पूरा मॉडल पेपर का सलूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। इनका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मॉडल पेपर से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिलने को मिलेंगे और आप लोग अच्छे से अच्छा अभ्यास हो जाएगा। और इसकी अगर PDF आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, तो आप लोग वहाँ पर इसकी PDF और अन्य स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग को और मॉडल पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये देख लीजिए पूरा एक बार फिर से आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को देख लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।